नमस्कार दोस्तों, एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आने वाला जो महान झील प्रदेश है उसके अंतर्गत कौन कौन सी झीलें आती हैं, उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या है, इन सभी बातों को देखेंगे। तो देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के महान झील प्रदेश को। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 5 प्रमुख झीलों का एक समूह है जिसे हम ग्रेट लैक्स या फिर इसी को बोलते हैं महान झील प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये झीलें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आती हैं। ये झीलें कौन कौन सी हैं इनको देखते हैं क्रम से। और ये 5 झीलें हैं, तो इन 5 झीलों को याद करने की ट्रिक भी बताएंगे, किस तरह से हम याद रखेंगे, इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम भी बताएंगे। इनको याद करने की ट्रिक है, सुपर मिशन है ई आंटी का। ये ट्रिक है, सुपर मिशन है ई आंटी का। इसे हम याद करेंगे। सुपर से आ जाएगी सबसे पहली झील जो है सुपीरियर झील। ये है तुम्हारी सुपीरियर झील, इसको याद रखेंगे। मिशन से आ जाएगा मिशिगन झील आ जाएगी। है से आ जाएगी यूरान झील आ जाएगी। और ई से आ जाएगी इरी झील आ जाएगी। ऑन्टी से आ जाएगी ओंटेरियो झील। ये सभी जो झीलें दी गई हैं ये हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से दी गई हैं। हमें याद तो होती हैं सभी झीलें, सुपीरियर झील, यूरान झील, मिशिगन, इरी, ओंटेरियो, लेकिन पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि इन झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम कौन सा है। तो ये क्रम है सुपर मिशन है ई आंटी का, इसे याद रखेंगे। सुपर मिशन है ई आंटी का। देखो सुपीरियर झील है। अब हम बात कर लेते हैं इन सभी झीलों की कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं देखते हैं। ये सुपीरियर झील है, ये सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है ये तुम्हारी है सुपीरियर झील। ये विशेषता हो गई, सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। एक चीज ये भी ध्यान रखना कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है या फिर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये कैप्सियन सागर है। अब अगर हम बात करें मिशिगन झील की, तो जो मिशिगन झील है, मिशिगन झील के किनारे ही शिकागो शहर है। इसी शिकागो शहर में स्वामी विवेकानंद ने 1803 में होने वाले धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। 1893 में शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया था। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि 12 जनवरी को इनकी जन्म हुआ था। 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। इनकी ही याद में मनाया जाता है 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस या फिर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये तो मिशिगन झील के बारे में बात हो गई। यूरान झील भी है। इरी झील के अंतर्गत ध्यान रखना कि जो तुम्हारा यूएसए का एक डेट्रॉयट शहर है, डेट्रॉयट जो शहर है ये तुम्हारा इरी झील के अंतर्गत ही, इरी झील के किनारे ही स्थित है। डेट्रॉयट जो है एक औद्योगिक शहर है, यहाँ पर बहुत से कारखाने हैं। ओंटेरियो झील हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना कि इन झीलों में सबसे पश्चिमी झील कौन सी है, सुपीरियर झील है। सबसे पूर्वी झील कौन सी है, तो ओंटेरियो झील है। एक चीज ये भी ध्यान रखना कि सुपीरियर झील और यूरान झील है, इनके दोनों के बीच में एक सू नहर निकाली गई है। नहर निकाली गई जिसका नाम सू नहर है। और इरी झील और ओंटेरियो झील के बीच में एक जलप्रपात है जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। ये भी ध्यान रखना। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि इन 5 झीलों में से 4 झीलें, सुपीरियर झील, यूरान झील और इरी झील और ओंटेरियो झील, ये जो 4 झीलें हैं ये तुम्हारी यूएसए और कनाडा की सीमा पर हैं। बस केवल एक जो मिशिगन झील है ये पूर्णतया यूएसए यानी उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आती है। अर्थात इन 4 झीलों में दोनों देशों का बराबर हिस्सेदारी है, अर्थात दोनों देश इसके पानी का बराबर प्रयोग करते हैं। मिशिगन झील का प्रयोग केवल उत्तरी अमेरिका ही करता है।
तो धन्यवाद। तो आप लोगों को बताइए कि आप लोगों को जानकारी कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।